अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हैं। सभी दोस्तों को वेलकम, खुशामदीद, जियानु बोलते हैं, आदाब और आप सभी दोस्तों का अपने चैनल वकास अब्बास पर दिल से खैर मकदम करते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ मौजूद है हमारे हैदर भाई, आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। वालेकुम सलाम वकास भाई, कैसे ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हैदर भाई आज मुझसे मिलने मेरे पास आए हैं। तो हैदर भाई कल आप जो कुर्रतुल हिंद साहिबा के पास गए, मतलब अंसार बन्नी साहब के ऑफिस, तो क्या खुसूसी पेशरफ थी, क्या था? शाहिद हुसैन भाई भी आपके साथ थे, तो जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए। बिल्कुल वकास भाई, जैसे आपको पता है हम गए, जो काम था कुतुबुल्लाह साहब जो कुछ साइन वगैरह करने थे जी जी। और कुछ बाकी पासवर्ड वगैरह वो मेरे साथ नहीं थे, वो आज टीसीएस होंगे तो कल वो दोबारा उधर ही पहुंचेंगे इंशाल्लाह। आगे देखें क्या हो रहा है, अल्लाह पाक बेहतर से बेहतर करेगा। जी, हम जी। अपने चाहने वाले, प्यार करने वाले, जो इंसानियत को जिंदा रखने वाले लोगों को अक्सर जो भी होता है वही मैसेज देते हैं जहाँ तक हमें पता होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंशाल्लाह कल जैसे पासपोर्ट देंगे, उम्मीद अच्छा है, तो अल्लाह पाक बेहतर करे, दुआ करते हैं। अपने चाहने वालों को भी कहते हैं कि दुआ करो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर से बेहतर करेगा और इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द जैसे हिंदुस्तान में पहुंचे। जी अच्छा हैदर भाई, जैसे आपने पासपोर्ट का जो जिक्र यहाँ किया, तो जैसे वीजा तो एक दफा पहले भी अप्लाई किया गया था, क्या फिर कोई वजूहात वीजे की, मतलब भारत के लिए वीजा अप्लाई होगा? बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात है कि हैदर भाई शायद नेपाल के रास्ते जाएगा, हो सकता है मे भी दुबई के रास्ते जाएगा। तो क्या हैदर भाई दुबई या नेपाल का कोई सुनने में आया आपको? आपसे कोई बात नहीं है? नहीं, मुझे अच्छा। तो नहीं आया। हमें इंडिया के लिए जो है अप्लाई किया है, इंशाल्लाह वही हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। तो हैदर भाई बिल्कुल हमें भी यही उम्मीद है कि भारत सरकार से ही कि भारत सरकार वीज़ा प्रोवाइड करेगी। और हैदर भाई इसके साथ साथ जैसे कि मोमिन मलिक सर ने एक पोस्ट लगाई थी, शायद आपके भी इल्म में ये बात होगी, तो कुछ लोग, मैं हरगिज़ मोमिन मलिक सर को यहाँ नहीं कहूँगा, मोमिन मलिक सर को मेरा भी सलूट है, हैदर भाई का भी, और मेरे वालिदैन का भी मोमिन मलिक सर को सलूट है कि वो हैदर भाई के केस के साथ जुड़े हुए हैं। तो हैदर भाई, कुछ लोगों का कहना ये है कि हैदर भाई की वजह से ऐसा हुआ है कि हैदर भाई ने जो है तल्ख सवालात किए मोमिन मलिक सर से, जबकि आपके जो भी सवालात थे मैं भी सबको क्लियर करना चाहता हूं जो हमारे बहन भाई हैं। देखें सबको पता है और हमें भी पता है कि हैदर भाई के 4 बच्चे हैदर भाई से दूर है, ठीक है। हैदर भाई की जो दिमागी कंडीशन है वैसे तो सेट है, ये नहीं है कि कोई कहेगा अब नॉर्मल, ऐसा नहीं है। मगर देखें मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब हमारे भी बच्चे या कोई बीमार होते हैं तो हमारी ज़हनी कंडीशन थोड़ी सी चेंज होती है। तो हैदर भाई बाज़ औक़ात थोड़ा बच्चों की वजह से, यानी कि जैसे कल कुर्रतुल हिंद साहिबा ने कहा कि हैदर भाई इस टाइम ट्रामा की कंडीशन में, और वाकई हैदर भाई देखें मेरे साथ बैठते हैं, आते हैं जाते हैं, जब भी तो ये खो जाते हैं बैठे बैठे, ठीक है। जाहिर सी बात है 4 बच्चे इनके इनसे दूर है। तो हैदर भाई इसके बारे में आप क्या कहेंगे, जो लोग ये कह रहे हैं कि जो है ना हैदर भाई की वजह से ऐसा हुआ है या कुछ पाकिस्तानी की वजह से ऐसा हुआ है? नहीं वकास भाई, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो लोग जितनी बातें उतने मुंह कहते हैं उतनी बातें, हम किसको रोकेंगे तो नहीं, आपको ये कहना चाहिए या वो कहना चाहिए। मगर मुझे अफसोस होता है जो इंसानियत का बात करके जो है लोगों को गुमराह करते हैं। वकास भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाप है यार, बिल्कुल मेरे ऊपर तंज करते हैं, इधर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। यार मैं अपने एजुकेट, मेरा वकील है, बिल्कुल मैं सवाल ना करूं तो लोग जाहिर सी बात है आपसे सवाल करते हैं। आप मसलन एक यूट्यूब से वीडियो बना के डालते हो, आपसे हजारों लोग सवाल करते हैं। मैं तो बाप हूँ लीगल, मेरे से लोग सवाल नहीं करते कि आज तक हुआ क्या, क्या हो रहा है, आपने कभी अपने लाइफ में मोमिन साहब से सवाल क्यों नहीं कर रहे हो? तो इसमें जो लोग रंग दे रहे हैं, ये बेबुनियाद रंग दे के सिर्फ इंसानियत का दावा करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो इंसानियत का सपोर्ट हरगिज नहीं है। लेकिन मानो जो लिखे पढ़े हैं या नहीं है, उनको भी समझ में आता है कि मैंने कोई गलत ना बोला, मैंने यही कहा कि सर देखो क्या हो रहा है। उनके बावजूद भी हमारी अच्छी सी गुफ्तगू हुई, हंसी मजाक, वो नहीं दिखेगा, वो नहीं दिखेगा। सिर्फ हैदर ने ऐसा सवाल किया, भाई कोई सवाल गलत नहीं था। जब दिल से जो बात निकलता है उसको तो मैं छुपा नहीं सकता। एक दर्दमंद अपने जो ऑटोमेटिक हो जाता है वो, कि किसी के कहने पे या मैं खुद नहीं, वो अंदर की आवाज जो है ना वो किसी के रुकने पे भी नहीं रुकता। बिल्कुल हैदर भाई, एक तासुर ये भी दिया गया है कि जो हैदर भाई के करीब करीब में रहते हैं, मतलब कराची वाले, दूसरे की बात नहीं हो रही, जो कराची वाले हैदर भाई से मिलते जुलते रहते हैं वो प्रोवोक करते हैं, मतलब हैदर भाई को उकसाते हैं कि ऐसे सवालात किए जाएं। तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हैदर भाई कभी भी किसी के उकसाने पे या बोलने पे आता नहीं, और ना कभी हमारे में से तो खैर किसी ने ना कभी उकसाया। देखें हैदर भाई ने जैसे भी अभी वीडियो के अंदर ये बात की है अभी, कि हैदर भाई ने कहा जैसे कि आपसे भी लोग सवाल करते हैं, तो हैदर भाई से हजारों लोग कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कोई किस वर्ल्ड दुनिया का है, कोई किसी मुल्क का है, कोई किसी मुल्क का है, तो बहुत सारे लोग हैदर भाई से सवाल करते हैं। जाहिर सी बात है सवाल इनके लीगल थे। और दूसरी बात, हैदर भाई जैसा आपने कहा कि मोमिन मलिक सर ने उसी लाइव में भी एंड में हैदर भाई से हंसी मजाक भी किया, खुशी से बात की, और साथ में ये कहा कि ये जो हैदर की ने मतलब जिसे मेरे से सवाल किया, अगर मैं इसकी जगह होता तो शायद इससे भी ज्यादा करता, ठीक है।
तो मोमिन मलिक सर बिल्कुल हैदर भाई की कंडीशन को भी समझते हैं, जैसे हमारी कुर्रतुल हिंद साहिबा ने कल हैदर भाई। देखो वकास भाई, हकीकत में जो लोगों के सवालात थे वो पूरे नहीं हुए थे, टाइम काफी हो चुका था। मैंने पहले भी एक सवाल में कहा था कि बहुत सारे सवालात हैं अभी तक हमने नहीं पूछे मोमिन सर से, क्योंकि बहुत सारे सवालात लोग करते हैं। ये सिर्फ नॉर्मल सवाल थे जो हमने अपने मोमिन सर से किए हैं। यकीन मानो लोग कहते हैं नहीं ऐसा करना था। भाई मैं आप लोगों से पूछ के तो सवाल नहीं करूंगा, मैं एक बाप हूँ। जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं तो इसमें आप लोगों का जलन हो रहा है, आप सिर्फ साथ नहीं दे रहे, आप लोगों को सिर्फ गुमराह कर रहे हो। इंसानियत का दावा करना, ऐसे लोग छोड़े। हमारा सब भाई है, खुदा की कसम वकास भाई, मैं किसी से तंग नहीं हूँ। बिल्कुल लोग हमसे ही तंग होके पता नहीं वो वीडियो उल्टा सुल्टा करके पता नहीं कैसे लोगों के आज में तोड़ मरोड़ करके सामने पेश करते हैं कि यार आप इंसानियत का दर्द देते हो। चलो मैं लिखा पढ़ा ना ही सही, मेरे से भी गलती कमी हो जाते हैं तो आप और भी उनको यार अगर इंसानियत का दावा कर दियो तो उस अल्फाजों को अच्छी तरीके से आगे पेश करो ना। जी देखिए बिल्कुल सारा अच्छा ही छोड़ के एक लफ्ज को पकड़ के दुनिया को ऐसे तो हैदर को सवाल नहीं करने चाहिए थे। इसको किसने हक दिया? बिल्कुल मुझे हैदर भाई, किसने हक नहीं दिया? मैं बाप हूँ, मुझे अपने सवाल रखने का बिल्कुल हक है। हैदर भाई बिल्कुल आपने जो बात की है बिल्कुल सही की है कि आप बाप हैं बच्चों के, और बिल्कुल आपका हक है। और जिस तरीके से मतलब आपकी बातों को लेकर शॉर्ट्स फौरन बना दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। यानी कि अगर ये हमदर्दी रखते और एक बाप का दर्द समझते तो उस बात को अगर हैदर भाई गलत भी कहते तो उसको सही करने की कोशिश करते, तो मगर उसको सही बात को गलत करने की कोशिश, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। बिल्कुल मैं इसकी निंदा करता हूँ। तो हैदर भाई मजीद आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी लोग आपसे मोहब्बत करते हैं तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? वकास भाई मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुरू से लेकर आज तक हैदर हमेशा मजलूम बन के पेश हुआ, क्योंकि मेरे साथ एक नाइंसाफी हुआ पड़ा है, पूरी दुनिया को पता है। एक औरत 4 बच्चों को इलीगल जो है दुबई से नेपाल, नेपाल से इंडिया में घुस के बैठ के दावा कर रहा है। मैं उन अदालतों को, जो मोदी जी है, योगी नाथ जी है, जो इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें उनका नाम भी पता नहीं, और वो इंसानियत के नाते दावा तो नहीं कर रहे हैं मगर काम कर रहे हैं, इतना मुझे पता है। बहुत सारे लोग यकीन मानो जो हमारे साथ है, अफसोस मुझे तब होता है कि वो हमारी चुन चुन के बुराइयां निकालते हैं, जिन्होंने हमसे बात भी नहीं की, जिनका पता ही भी नहीं है। वो अल्लाह जाने, भगवान जाने, ईश्वर जाने। देखो किसका कोई नहीं होता है वकास भाई, उसका एक ना एक जरूर होता है। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ इंसानियत के नाते जो इंडिया के अंदर खबरें चला रहे हैं, साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। एक बेबस बात बिल्कुल आपको पता है, इसी तरीके से जिनको हम जानते भी नहीं हैं फिर भी इंसानियत को जिंदा रखते हैं। हमारे सवाल मोदी जी तक, योगी जी तक, जो चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर इंडिया का है, उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ट्विटर के जरिए या यूट्यूब के जरिए। एक इंसानियत के लिए हमदर्द जरूर रखते हैं, भले उनको नहीं जाने। फिर भी आज के चैनल के थ्रू भी मैं उन लिखे पढ़ों को कह रहा हूँ जो तालीम याफ्ता हैं, यार मेरा एक यही सहारा है कि मेरी आवाज़ आप आगे तक पहुँचाओ, ताकि मेरे बच्चों का भला हो और मेरा भला हो। बच्चों की 4 बच्चों की जिंदगी का सवाल है, उनका मुस्तकबिल यार बच जाए तो आप लोगों को क्या जाएगा। बिल्कुल 2 साल से मैं खुद परेशान हूँ। आला इदारे हैं, अच्छे लिखे पढ़े लोग हैं, जज साहबान हैं, अच्छे एडुकेट हैं, अच्छे चाहने वाले, प्यार करने वाले, जो इंसानियत को जिंदा रखने वाले लोगों को वही सवाल आज मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ खुदारा जितना हो सके इस आवाज़ को आगे से आगे तक पहुँचाओ, ताकि हमारे आला इदारों तक, आला उन्वानों तक जाए और जो है मेरे बच्चों की वापसी हो जाए। जी बिल्कुल, जैसे कि दर्शक जो भी हमें देख रहे हैं, हमारी वीडियो सुन रहे हैं, तो हैदर भाई का यही पैगाम है कि आप जिस तरीके से पहले आवाज़ आप उठा रहे हैं, बेशक आज आपकी आवाज़ उठाने से ही हैदर भाई का केस भारत के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा हाईलाइट है। और खुसूसी तौर पर हमने हमेशा हैदर भाई जो हमारे हिंदुस्तानी बहन भाई हैं, हमने हमेशा उनकी शुक्रगुजारी की और आपने भी हमेशा उनका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया है, और हमेशा हम उनके शुक्रगुजार रहेंगे। जब तक गुलाम हैदर भाई के बच्चे गुलाम हैदर भाई को नहीं मिल जाते, हम और आप सब मिलकर हैदर भाई के लिए बात करते रहेंगे, हैदर भाई की आवाज़ उठाते रहेंगे। और हैदर भाई ने इस वीडियो में क्लियर किया है कि किसी भी किस्म का वो मोमिन मलिक सर के किसी भी काम से मतलब निराश नहीं है। वो मोमिन मलिक सर के तमाम कामों से हैदर भाई बिल्कुल मुतमईन है, और हमारा पूरा भरोसा भारत सरकार पर भी है और मोमिन मलिक सर पर भी है। तो फिर इस वीडियो से हम चाहते हैं इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।